है अपना कालीबंगा से जहाँ से वर्षों पुरानी सभ्यता हमें प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं चारों तरफ का ये नज़ारा। काफ़ी दूर दराज के क्षेत्र तक यहाँ पर खुदाई की गई थी 1930 और 35 के वर्षों में मजूमदार के द्वारा और उनके जो साथी थे उनके द्वारा। आज हम पहुँच चुके हैं इस एरिया का एक बार फिर से दौरा करने के लिए साथियों। देख सकते हैं आप बड़ी ही दूर तक यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया है। और इसी के साथ अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं हम जो यहाँ के प्राचीन जो मकान थे उनके जो ईंटों के अवशेष है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे नीचे तो नहीं उतरेंगे लेकिन यहीं से आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए ये है ईंटों के अवशेष। जो मकान यहाँ बने हुए थे वो पक्के ईंटों से बने हुए थे। ये ईंटें हैं। यहाँ से पानी भी निकलता है, शायद कोई कुएं का अवशेष था। ये इस साइज़ की ये ईंट थी उस समय की। ये ईंट का अवशेष है। और नीचे जाके मैं आपको डिटेल में दिखाना चाहूँगा एक बार। ये उस टाइम का गोल पत्थर। यहाँ से मैं नीचे जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कालीबंगा सभ्यता के जो कुएं का अवशेष मिला है वो कुआं मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इसमें अब आपको मैं पक्के मकानों के जो ईंटों के अवशेष है वो दिखा रहा हूँ जो मिट्टी के नीचे दब गए थे। ये है ईंटों के अवशेष। यहाँ पक्के मकान थे जिससे ये नीचे अब दब गया है काफ़ी। और यहाँ से ये पक्के मकान की जो दीवार है वो है। ये भी पक्के मकानों की दीवार है, वो भी पक्के मकानों की दीवार है। और ईंटों के अवशेष के रूप में मैं आपको एक बड़ी ईंट जो दिखाना चाहूँगा साथियों, आगे दिखाऊंगा वो, क्योंकि हमने अभी आधे घंटे पहले ही म्यूजियम में वो ईंट देखी थी लेकिन अब हमें यहाँ पे मिल नहीं रही है क्योंकि सभी दीवार में चिन्हित है और अब हमें मिल नहीं रही है। हमारे एक साथी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर निकल जाए तो। एक जो ईंट की साइज होती है पूरी साइज वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। वैसे अगर टुकड़े देखना चाहो तो हम आपको दिखा सकते हैं। आपको काले और लाल कलर मिट्टी के ये सब मृद भांड के अवशेष है। पूरी एक परत दिखेगी आपको, सभी जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पे आपको एक परत दिखेगी इसी की। खुदाई के समय यही सब निकले थे। काफ़ी संख्या में है, काफ़ी तादाद में है, बहुत ज़्यादा है। और अब आपको आगे लेके चलते हैं। ये खुदाई का पूरा दृश्य आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको संग्रहालय में भी ले जाके दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद में। ये मृद भांड के अवशेष आप देख सकते हो। एक ये अवशेष है मृद भांड का ये, और एक अवशेष ये है जो काली मिट्टी के बर्तन ये, और ये लाल मिट्टी के बर्तन के अवशेष है। यहाँ से ये उत्खनन किया हुआ क्षेत्र है जो 1930 में किया गया था और अभी तक शायद मेरे हिसाब से वैसा का वैसा ही है। और कुछ ही देर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ से प्राप्त हुई अग्नि वेदिकाओं के बारे में, जिनकी संख्या लगभग 6 मानी जाती है दोस्तों। 1930 से लेके अभी तक हम बात करें तो तकरीबन 92 ईयर्स हो चुके हैं। एक शताब्दी होने को आई है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र यहाँ का कालीबंगा का आप देख सकते हैं। क्षेत्र में खुदाई काफ़ी हुई है यहाँ पे। और अब आगे जाके हम आपको कुछ और विशेष दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अगर हमें कुछ प्राप्त होता है। लेकिन एक बात तय है, काफ़ी जो यहाँ पे जो सभ्यता थी वो काफ़ी क्षेत्र में फैली हुई थी, क्योंकि हम जहाँ भी देख रहे हैं काफ़ी दूर में ये फैला हुआ है। और इसका जो पुरातात्विक विभाग का वो उठा के वहाँ पे उन्होंने संग्रहालय में और अब गार्ड्स की रखवाली में वो सब वहाँ पे संग्रहित है। ये देखिए ये अवशेष हैं टिहरी के
जो उनके बर्तन होते थे उन्हीं के अवशेष बहुत ज़्यादा संख्या में दिखेंगे आपको, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जहाँ तक आप नज़र फैलाओगे आपको वही दिखेगा। ये आप देख सकते हो चारों तरफ। और ये सभी यहाँ पे खुदाई के ही अवशेष हैं। ये देख लीजिए आप, यही आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ज़्यादातर टीले हो चुके हैं खुदाई के समय के, ये सब टीले खुदाई के समय के ही हैं जो 1930 में। और यहाँ पे मैं आपको देखो अवशेष दिखा रहा हूँ अभी। ये है हड्डी के अवशेष, ये हड्डी के अवशेष हैं। मैं आपको एक बार हाथ में लेके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो ये वाइट कलर के आपको जितने भी दिख रहे हैं ये सब हड्डी के अवशेष है। जो मेरे हाथ में भी आप देख रहे हो अभी, ये सभी हड्डी के अवशेष हैं। R14 जो कार्बन पद्धति थी उसके हिसाब से इसके जो काल का पता लगाया गया था। और सभी की सभी ये हड्डी के अवशेष हैं। ये हैं हड्डी के अवशेष, आप देख सकते हैं। ये सभी हड्डी के अवशेष हैं। वाइट कलर में जितना भी आपको दिख रहा है मेरे हिसाब से वो सभी के सभी हड्डी के ही अवशेष हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये एक स्थान है विश्राम के लिए यहाँ पे, क्योंकि जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए वो ही यहाँ विश्राम करते हैं। और ये मैंने आपको विस्तृत रूप से मेरे हिसाब से मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता दिखा दी है। एक बार इसका पूर्णतः नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। वो वहाँ पे आपको जो अगर दिख रहा है यहाँ से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर संग्रहालय है। वहाँ पे ये सड़क है, वहाँ पे जाती है। और मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए दोनों तरफ से ये जितने भी आपको टीले दिख रहे हैं ये सब खुदाई के ही टीले हैं। अगर मैं कहना चाहूँ तो कम से कम आम भाषा में कहूँ तो ये मेरे साथीगण हैं, राकेश सेन, दीपक सेन, और ये मेरी मासी जी, ये मासी जी की लड़की, ये मासी जी का लड़का, और मेरे मासा जी खड़े हैं। और मैं खुद हूँ प्रकाश सेन दोद से। और यहाँ पे ये कालीबंगा सभ्यता, उस साइड से मैंने आपको जो वहाँ पे घर के जो अवशेष दिखाए थे, कुएं के अवशेष जो दिखाए थे, जो कुआं बना हुआ था वहाँ से इसकी खुदाई शुरू हुई थी। और यहाँ अब आके यहाँ पे ख़त्म हो रही है ये खुदाई। ये जो है ये पूरा गवर्नमेंट एरिया है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो कितने मतलब यहाँ पे टीले भी हैं और खुदाई किए हुए जो गड्ढे भी हैं वो भी यहाँ पे। ये आप अंदाज़ लगा नहीं सकते। मैं बार बार आपको यही तो कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा टीले हैं यहाँ पे। हड्डी के अवशेष आप देख सकते हो, बार बार देख सकते हो कितनी हड्डियाँ अभी तक पड़ी है यहाँ पे। ये 1930 में खुदाई हुई थी, तब से लेके अभी तक ये हड्डियाँ आप देख सकते हो। मैं आपको देखो एक छोटा सा एक और सैंपल दिखा देता हूँ हड्डी का। ये देखिए, ये देखिए, ये हड्डी का एक अवशेष है। ये देखिए, ये सब की सब यहाँ की जो लोग थे यहाँ पे, ये उन्हीं की अस्थियाँ हैं। ये देखिए, ये उन्हीं की हड्डियों के अवशेष हैं। ये रहा, ये रहे। तो अब आपको लेके चलते हैं जो पुरातत्व विभाग का जो संग्रहालय है उसके समीप आपको लेके चलते हैं। वहाँ पे आपको दिखाएंगे हम कि क्या क्या खुदाई से प्राप्त हुआ है। ये पानी के गर्त यहाँ पे बने हुए हैं, जो काफ़ी ऊंचा एरिया होने के कारण यहाँ पे पानी के ढलाव के कारण यहाँ पे पानी के गर्त बन गए हैं। और कटाव होता है, मिट्टी का अपरदन होता है यहाँ से। और ये देख लीजिए काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो आपको देखने मिलेंगे। वो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो मृद भांड का ही था। मृद भांड जो थे मिट्टी के बर्तन, उन्हीं का व्यवसाय था इनका। ये आप एक सैंपल देख सकते हैं। और ये मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ से, बताइए। ये है सीप का अवशेष। सीप जो जिससे किसान मन का प्राप्त करते हैं, ये उसी का अवशेष है। ये देख लीजिए सीप का अवशेष। और
ये यहाँ पे देख सकते हो आप, जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके टुकड़े हैं। और आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहीं देखने को मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे ये सिर्फ ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ नहीं, ये पूरी मिट्टी में ही विलीन है, क्योंकि यहाँ खुदाई हुई थी वो मिट्टी है, ये अलग से कोई मिट्टी नहीं है इसमें। और मैंने ईंट के अवशेष आपको दिखा भी दिए हैं। संग्रहालय में भी इसके ईंट के अवशेष हैं, काफ़ी ईंट के अवशेष हैं यहाँ पर, काफ़ी ईंट के अवशेष हैं। ईंट की चौड़ाई हमारी जो वर्तमान समय में जो ईंट है उसकी चौड़ाई से काफ़ी ज़्यादा है, लंबी भी है और चौड़ी भी काफ़ी है ईंट। यहाँ ये मैं आपको एक ईंट भी दिखाना चाहूँगा। ये आप ईंट की जो साइज़ है वो देख सकते हैं, जो मेरे अंगुलियों की साइज़ में एक, ये दो और ये और देख सकते हो आप। कम से कम ये मैं मान के चलूँ तो कम से कम 6 इंच चौड़ी ईंट है। और ये इसकी आप लंबाई भी देख सकते हैं, जो मेरी अंगुलियों से मैं नापने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 2 3 और यहाँ पे ये 3 अंगुलियाँ और हो रही है। तो मैं कहना चाहूँगा लगभग 1 फुट लंबी है और 6 इंच ये चौड़ी ईंट है, जो आप देख सकते हो पकी हुई ईंट है। और संग्रहालय में जो ईंटें हैं, ये जो ईंट है आप ये ईंट भी देख सकते हैं, पकी हुई बिल्कुल ईंट है ये, जो काफ़ी चौड़ी है। और लगभग संग्रहालय में जितना कीमती सामान यहाँ का था, मनके, चूड़ियाँ, अस्थियाँ, एक जो कंकाल पूरा का पूरा शरीर का जो कंकाल है वो अभी संग्रहालय में ही हम देख के आए हैं। जस्ट अभी हमने देखा है संग्रहालय में, वो पूरा का पूरा एक कंकाल था उसमें, क्योंकि वहाँ पे वो कंकाल को मतलब दफनाया गया था वहाँ पे, तो इसलिए वो एक कंकाल था वहाँ पे, जो आज भी वैसा ही पड़ा है जैसे 1930 में एम मजूमदार जी ने वहाँ पे से खुदाई की थी और वो निकाला था, वो आज भी वैसा का वैसा ही पड़ा है। और उसके साथ में एक मटका भी है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे, वो जब कोई ख़त्म हो जाता था तो उसके साथ में पात्र को रख देते थे, तो वो पात्र ही वहीं पे ही पड़ा है। और इसी के साथ में अगर मैं समाप्त करना चाहूँ तो आज्ञा चाहता हूँ आपकी कि मैं समाप्त करूँ इस कड़ी को यहीं पे। और इसका और व्यू आप एक बार देख सकते हैं मेरे साथ में। अगर एक बार आंखों से आप यहाँ आके देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा और अद्भुत नज़ारा भी है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे कालीबंगा सभ्यता में जो खुदाई हुई है वहाँ पे जो अवशेष मिले हैं, अच्छी बात है। हमें अपने पूर्वजों के बारे में भी पता चलता है। काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी टीले हैं यहाँ पे जो खुदाई की हुई हैं। अगर मैं अनुमान लगाना चाहूँ तो जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से कम से कम भी मान के चलो तो 50 फीट नीचे ये खुदाई हुई है। धरातल से 50 फीट नीचे ये खुदाई हुई है। जो कालीबंगा सभ्यता उजड़ गई थी उसके बाद में 50 फीट नीचे ये खुदाई की गई, और यहाँ से जो अवशेष है वो प्राप्त किए गए हैं, जो अभी मैं आपको संग्रहालय में दिखाऊंगा। जो मैंने अभी आपको उत्खनन स्थल दिखा दिया है, और इसके बाद में मैं आपको उत्खनन का जो संग्रहालय में जो सामान जितना भी रखा गया है वो दिखाऊंगा। आप मेरे साथ में बने रहिए। ये जो आपको सामने दिख रहा है यही संग्रहालय है, ये देख सकते हैं आप संग्रहालय। ये कालीबंगा सभ्यता का काफ़ी अच्छा दृश्य मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। खुदाई के स्थान के बाद में हम चलते हैं संग्रहालय की तरफ, और संग्रहालय में आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है, खुदाई के स्थान से क्या क्या प्राप्त हुआ है। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यही सिंधु घाटी सभ्यता के जो कालीबंगा सभ्यता है उसका क्षेत्र है। कम से कम भी मैं मान के चलूँ, आपको मैंने बताया था कि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। तो मैं अगर खुदाई के स्थान की अगर बात करना चाहूँ तो कम से कम भी जो हमारे स्थानीय भाषा में कहते हैं 100 बीघा ज़मीन जो होती है, 100 बीघा ज़मीन में ये खुदाई की गई है और वहीं से ये अवशेष मिले हैं। देख लीजिए
और ये आपके सामने अब आ चुका है कालीबंगा सभ्यता का पुरातत्व स्थल। ये है पुरातत्व स्थल यहाँ पे। काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं हम संग्रहालय के। अब ये संग्रहालय है जो 1982 में ये संग्रहालय बनाया गया था। तकरीबन खुदाई के 50 से 52 वर्ष बाद ये संग्रहालय यहाँ पे बनाया गया। काफ़ी समय लगा था खुदाई के समय भी। तो उसके बाद में पुरातत्ववेताओं ने उन सामान जो यहाँ पे मिले हैं अवशेष, उनकी साफ़ सफाई की, उनके बारे में पता लगाया, उनको कोडिंग की गया, उनका नाम दिया गया, उनके बारे में गहन अध्ययन किया गया। उसके बाद में सन 1982 में जो ये मैं आपको पुरातत्व संग्रहालय जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये बाद में बनाया गया है। ये 1982 में बनाया गया है, उसी समय का है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये संग्रहालय। इसका मैं आपको बैकवर्ड जो एरिया है वो दिखा रहा हूँ, क्योंकि खुदाई उस साइड में रह गई और ये यहाँ बनाया गया है। 4 से 5 यहाँ पे गार्ड तैनात रहते हैं, उनके पास में हथियार भी है, क्योंकि ये पुरातत्व स्थल है। यहाँ से किसी भी प्रकार की जो वस्तु है उसकी चोरी ना की जाए, क्योंकि ये हमारी सभ्यता के अवशेष है, इसलिए ये हमारी पहचान हमें बताते हैं। ये आपको मैं एक बार बोर्ड दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, तो मैं अभी मुख्य सड़क पे आ चुका हूँ। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, उत्खनित स्थल कालीबंगा, एक्सकेवेटेड साइट कालीबंगा। और ये आप देख सकते हैं ये लोअर सिटी वगैरह कुछ यहाँ पे मेंशन करके रखा है। सब के सब मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। यहाँ से जो अभी मैंने आपको जो दिखाया है वहाँ पे खुदाई का जो स्थल है, वो खुदाई का स्थल कुछ इस प्रकार से था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो कालीबंगा 0 किलोमीटर यहाँ से। और ये आपको मैं एक बार और दिखा देता हूँ। पर पढ़ लीजिए आप, उसको देख भी लीजिए। देख लीजिए, प्राचीन स्मारक है ये। और ये है पुरातत्व विभाग संग्रहालय। अब हम शायद मैंने गार्ड से पूछा था, मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है। हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। संग्रहालय का एक बार आप बाहर से व्यू ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।